नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों। राजधानी भोपाल में 23 अगस्त को भागीदारी और शांति पर वैश्विक समझौता गैप की ओर से राजनैतिक पुनर्गठन को लेकर लीडरशिप ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रशिक्षक विश्वात्मा भरत गांधी ने राजनैतिक एवं आर्थिक सुधार, सत्ता में सभी वर्गों की भागीदारी और नेतृत्व निर्माण जैसे विषयों पर विचार रखे। कार्यक्रम दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय, शिवाजी नगर में आयोजित हुआ। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम का उद्देश्य राजनैतिक सुधार और प्रभावी नेतृत्व निर्माण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम की मुख्य संयोजक इंजीनियर अजय सिंह रही। चाहे वो यादव बिरादरी हो, चाहे वो पटेल बिरादरी हो, सवर्ण हो, SC ST हो, चाहे OBC हो, सभी के 97% लोगों का एक भी MP नहीं है, एक भी MLA नहीं है। चुनाव में कोई भी पार्टी 10 करोड़ 20 करोड़ वालों को टिकट देती है। किसी भी बिरादरी के, किसी भी जाति के, किसी वर्ग के APL BPL वालों को एक टिकट कोई पार्टी देने को तैयार नहीं। ऐसी स्थिति में सभी पार्टियों के जितने कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी बेचारे जीवन भर संघर्ष करते रह जाते हैं और इलेक्शन आता है तो कोई बहुत पैसे वाला टिकट झटक के ले जाता है। तो आज ये बात हो रही है कि जैसे SC ST को रिजर्वेशन मिला संविधान में और कुछ लोग SC ST के ही लोग MP MLA बनने लगे, उसी तरह APL BPL को जनसंख्या के अनुपात में 97% आरक्षण मिले। इस बात के लिए लोगों को तैयार करने की ट्रेनिंग है। इसी तरह से संसद ने एक प्रस्ताव पास किया 2011 में कि मशीनों के परिश्रम से, प्राकृतिक संसाधनों से जो धन पैदा हो रहा है वो देश के प्रत्येक वोटर के खाते में डाला जाए। लेकिन इस फाइल को ठंडे बस्ते में रखा गया है। अगर आज ये पैसा जो संसद की कमेटी ने मान लिया, उसको लागू कर दिया होता सरकार ने, तो 11,900 रुपया मतलब औसत आमदनी की आधी रकम देश के हर वोटर को उनको मिलती जो बेचारे कम से कम APL BPL के दायरे में आते हैं या सरकारी नौकर उनको नहीं है। वो काम भी ठंडा पड़ा है। आज उस पर लोगों को ट्रेंड किया जा रहा है। इसी तरह युद्ध का बहुत बड़ा खतरा है। आप देखें, यूक्रेन खंडहर बन गया। अब भारत खंडहर नहीं बनना चाहिए। इसके लिए लोगों को तैयार किया जा रहा है। आप किसी भी पार्टी में हो, आप कांग्रेस में हो, BJP में हो, किसी पार्टी में हो, फर्क कुछ नहीं पड़ता। लेकिन क्या आप युद्ध होगा तो आपके परिवार बचाना चाहोगे कि नहीं? इसके लिए एक शांति मंत्रालय बनाने के लिए बहुत दिनों से संघर्ष चल रहा है और सरकार 55 मंत्रालय चला रही, लेकिन शांति मंत्रालय नहीं बना रही। इसी तरह से जो रिजर्वेशन के कानून है वो इसमें इतना दोष है कि अमीर आदमी रिजर्वेशन के फायदे ले रहे हैं। उसमें APL BPL का कोटा नहीं है, इसलिए APL BPL का कोटा आरक्षण में डालने के लिए भी आज लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि SC ST रिजर्वेशन क्रीमी लेयर लागू किया जाए और जिनको ज्यादा आरक्षण मिल गया उनको बाहर कर दिया जाए। सरकार उन पर चुप्पी साध ली है। आज उस बारे में बताया जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसी तरह प्रधानमंत्री के चुनाव सांसद करते हैं सब अरबपति लोग हैं, इसलिए अरबपति लोग अपने में से एक अरबपति के चमचे को प्रधानमंत्री बना देते हैं। ये सिस्टम गलत है। प्रधानमंत्री का चुनाव अब गांव के प्रधान करने चाहिए। सांसदों को बजट बनाने का अधिकार रहे, कानून बनाने का अधिकार रहे, लेकिन प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार उनसे छीन करके गांव के प्रधानों, सभासदों को दे दिया जाए। आज इसके बारे में चर्चा होनी है। इसी तरह मुख्यमंत्री का चुनाव जिला पंचायत के मेंबर करें, विधायक नहीं। विधायकों से एक अधिकार छीन लिया जाए, क्योंकि सारे पैसे वाले करोड़पति विधायक बन गए और अपने बारे में सोचते हैं। 97% जनसंख्या के बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा है। इसी तरह राजनीति में वंशवाद आ गया है। MLA का बेटा MLA, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री। इसको रोकने के लिए वंशवाद उन्मूलन अधिनियम बनाने पर आज सर्वसम्मति सर्वदलीय चर्चा होगी कि भी सभी पार्टी के लोग मिलकर के जो राजनीति में एक बार खूंटा गाड़ दिए उनको खूंटे को उखाड़ दिया जाए और बिना कानून के नहीं होने वाला। इसी तरह अमीरी रेखा बना जाए। 100 करोड़ से ज्यादा किसी के पास कोई कमा ले तो अपने बेटे को पैसा न दे पाए। इस तरह से एक उत्तराधिकार की सीमा बनाई जाए, अमीरी रेखा बन जाएगी तो जो समृद्धि देश में पैदा हो रही है वो लोगों के घरों तक पहुंच पाएगी। इसी तरह के कई कार्यक्रम हैं। व्यभिचार का मामला है। अब सरकार ने कानून बना दिया ऊंची अदालतों ने कि अब एक आदमी की पत्नी दूसरे के बॉयफ्रेंड रख सकती है। ये गलत नहीं है, ये अपराध नहीं है। एक आदमी का पति दूसरे औरत रख सकता है, ये गलत नहीं है, अपराध नहीं है। इसी तरह ये कर दिया कि किसी की पत्नी, कोई आदमी दूसरे की पत्नी के बच्चा पैदा कर सकता है, वो भी गलत नहीं है, अपराध नहीं है। इन्होंने ये कर दिया कि हर परिवार में हर औरत वेश्यावृत्ति कर सकती है अगर उसे घर खर्चा चलाना है, ये भी अपराध नहीं है, व्यभिचार नहीं है। इन्होंने कानून बना दिया कि कुंवारी लड़कियां बच्चा पैदा करें। अब स्कूलों का आदेश दे दिया कि उनका नाम लिखो, माँ के नाम से, बाप का नाम मत पूछो। इन्होंने और कानून बना दिया
बेविचार के इतने कानून बना दिए, ये सारे कानूनों को रद्द करने के लिए आज सर्वदलीय सहमति बनाने पर चर्चा की जाएगी। यही सब मुद्दे को लेकर के आज भोपाल में ये कार्यक्रम है और हमें लगता है कि आप लोग भी, सब लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए। ये किसी एक पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, सभी का कार्यक्रम है, सर्वदलीय प्रोग्राम है। ठीक है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।